नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूं अपने चैनल स्टडी टू स्टैंड पर। दोस्तों, आज हम कोइन डिकोडिंग का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे और इसमें हम आपको कुछ और नए टाइप्स और ट्रिक बताएंगे। और दोस्तों, यदि आपने कोइन डिकोडिंग के दोनों वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके देख लें। आइए हम तीसरा पार्ट कोइन डिकोडिंग का शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि स्टोव का कोड EVOTS है और कैंडल का कोड ELDNAC है तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा? तो इसको पहले नीचे लिख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा क्या किया हो इसमें। स्टोव का EVOTS। इसी तरह अगला लिख लेंगे हम कैंडल का। कैंडल का लिखा हुआ है ELDNAC। तो अब इन दोनों में हम अंतर देख लेंगे कैसे क्या किया हुआ है। दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कोई भी अक्षर अलग नहीं है, सब सेम है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ई जो आपका अंत में है वो पहला लिख दिया है, उसके बाद V, फिर O, फिर T, फिर S। इसी तरह अगले में मिलान कर लेंगे हम। ई में देखिए अंत में है, पहला लिख दिया है, फिर L, फिर D, फिर N, फिर A और फिर C। दोस्तों, यदि देखा जाए तो ये जो वर्ड आपका लिखा है बाएं से, इसको सेम सिर्फ दाएं से लिख दिया गया है। पूरे वर्ड को पूरे पक्षांतर कर दिया अक्षर को। तो यही अक्षर हम इसमें भी आजमा देंगे रिपोर्ट में। टी लिख देंगे। यही सेम तरीका इसमें भी, जो आपका लाल से शुरू किया है तो लास्ट वाला पहले लिख देंगे हम टी, फिर आर लिख देंगे, फिर ओ, फिर पी, फिर ई, फिर आर। दोस्तों, इस तरह के सवाल आप तभी लगा पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा तरीका अपनाया गया है। आइए एक और टाइप देख लेते हैं। दोस्तों, आइए ये प्रश्न भी देख लेते हैं। यदि कस्टम का कोड UCTSMO कोड लिखा जाता है तो उसी कोड में पेरेंट को कैसे लिखेंगे, यानी उसी प्रकार कैसे लिखेंगे, यानी जो तरीका इसमें अपनाया गया है वही तरीका हम इसमें भी अपनाएंगे। तो पहले हम लिख लेंगे इसको नीचे कस्टम को, ताकि हमें पता लगे कौन सा तरीका अपनाया गया है सवाल में। कस्टम को UCTSMO और जो हमारा सवाल पूछा है पेरेंट PARENT। पहले इसमें हम मिलान कर लेंगे ताकि हमें पता लगे। तो देख रहे हैं इसमें कोई भी अक्षर चेंज नहीं है, सारे अक्षर सेम है। यहाँ पे जो U दिया हुआ है दूसरे पे वो पहले पे लिख दिया गया है, C जो फर्स्ट पे है वो सेकंड पे। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका दोनों का स्थान चेंज कर दिया है सभी में। तो यही सेम तरीका हम अगले में भी अप्लाई करेंगे। यानी इसको हम पहले लिख लेंगे A, फिर P, फिर E, फिर R, फिर T, फिर N। तो दोस्तों, ये रहा। आइए हम अगला टाइप देख लेते हैं। तो दोस्तों, आइए सवाल भी देख लेते हैं। यदि ई का कूटांक 5 और होटल का कूटांक 60 यानी इनका वैल्यू, तो लैम का कूटांक क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो आइए पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता हो कि ई की वैल्यू 5 यानी ई का नंबर जो होता है वो 5 होता है। तो इससे हमें ये निर्धारित होता है कि इसकी वैल्यू ही लिखी होगी यहाँ, जिसका टोटल करने पे 60 आएगा। तो हम लिख के जोड़ लेंगे ताकि हमें पता लग जाए। ई का 8 होता है, ओ का 15, टी का जो 20, ई का 5 प्लस होगा और एल का 12। तो यहाँ 15 5 20 और 20 20 40 और 12 52 8 60। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 60 आ गया। तो इसी तरह इसका नंबरिंग लिख के हम अगला भी निकाल लेंगे लैम्प का। तो एल का 12 हो जाएगा प्लस ए का 1 होता है और एम का 13 और बी का 2। इसको हम टोटल कर लेंगे, 4 दूनी 26 2 28। तो ये रहा दोस्तों। ये ऐसे सवाल दो तरीकों से लगाया था। ये हमारा पहला तरीका था। अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे। दोस्तों ये दूसरा तरीका देख लेते हैं। दोस्तों सवाल वही है, इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी गई है। उसमें 5 दिया था ई की, इसमें 10 है और इसमें होटल का 60 था, उसमें इसमें 120 है। तो इसको पहले नीचे हम लिख लेंगे, ई को 10 और होटल को 120। तो दोस्तों आपको पता हो ई का जो नंबर होता है वो 5 होता है और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यानी हो सकता है इसको 2 से गुणा कर दिया गया हो। तो इसमें हम सेम देख लेंगे। इसका नंबर लिख के पहले 8 प्लस ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और एल का 12। 15 5 20 और 20 12 60 60। और दोस्तों देख रहे हैं वहाँ पे 120 है, यानी यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे हम तो आपका 120 आ गया। तो सेम यही तरीका हम अगले जो हमसे सवाल पूछा गया है उसमें हम अपनाएंगे लाइन में। तो इसकी पहले वैल्यू लिख के हम जोड़ लेंगे जो इसका नंबर है। इसके लिए आपको इसका नंबर याद होना चाहिए। अब इसको जोड़ लेंगे, 12 13 दूनी 26 2 28। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 56 आ जाएगा आपका। तो ये आपका रहा आंसर। आइए अब अगला टाइप देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए ये टाइप भी हल कर लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंक को 2 1 1 4 1 1 और कैश को 3 1 1 9 8 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डेबिट को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों पहले इसको हम नीचे लिख लेंगे ताकि हमें पता लगे कौन सा तरीका अपनाया गया है सवाल में। पहले बैंक का कोड हम लिख लेंगे, 2 1 1 4 1 1 और कैश को 3 1 1 9 8, जो हमारा प्रश्न पूछा है डेबिट। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं अक्षर 4 दिए हुए हैं और अगर संख्या की बात की जाए तो 6 दिए हुए हैं। तो हमें पता नहीं लग रहा है इसमें कौन सा तरीका अपनाया गया है। तो उसके लिए इसका पहले हम नंबर लिख लेंगे। 2 बी का 2 होता है, ए का 1, एन का 14 और के का 11। तो दोस्तों देख रहे हैं सेम यही संख्या यहाँ भी लिखी हुई है। तो जो ये अक्षर आपका अंग्रेजी वर्णमाला है सेम वही अक्षर लिख दिया गया है। इसमें भी हम देख लेंगे, सी का 3, ए का 1, एस का 19 और एच का 8। तो देख रहे हैं वही संख्या है। तो यही सेम तरीका हम इसमें भी अपना देंगे डेबिट में। तो डी का 4 होता है, ई का 5, बी का 2, आई का 9 और टी का 20। दोस्तों ऐसे सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। ये हमारा था पहला तरीका। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। दोस्तों हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंक को 2 5 2 6 1 3 और 1 6 और कैश को 2 4 2 6 8 1 9 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डेबिट को क्या लिखेंगे। तो पहले इसको हम नीचे लिख लेंगे ताकि हमें पता लगे कौन सा तरीका अपनाया गया है इसमें। बैंक का कोड जो लिखा हुआ है 2 5
2 6 1 3 और 1 6। उसी तरह कैश का कोड दिया हुआ है 2 4 2 6 8 1 9। और जो हमसे प्रश्न पूछा है वो है डेबिट। दोस्तों यदि यहाँ पे संख्या कम मतलब अक्षर कम हो और संख्याएं ज्यादा हो तो हमेशा इसका अपोजिट मान लिखा जाता है, यानी विपरीत मान लिख दिया जाता है। चेक कर लेंगे हम। आपको पता है बी का अपोजिट वाई होता है, ए का जेड, और जो एन का अपोजिट होता है वो एन का अपोजिट एम, और जो आपका के का अपोजिट वो पी होता है। अब इसका हम मान लिख देंगे, वाई का 25, जेड का 26, एम का 13, पी का 16। इसी तरह दूसरे में भी देख लेंगे। सी का अपोजिट आपको पता है क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का मान 24, ए का 26 यानी जेड, एस का एस होता है यानी 8, इसका एस यानी 19। तो सेम तरीका इसमें भी अपना देंगे हम। आपको पता मैंने वो बताया था, ठीक बताया कि आपको ड्यू यानी डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू का मान 23, ई का इवन 22, बी का बॉय यानी 25, आई का इंडियन रेलवे यानी 18, और टी का जीटी रोड यानी 7। दोस्तों यदि विपरीत मान न याद हो, निकालने तरीका मैंने बताया था, 27 से आप माइनस कर देंगे किसी भी संख्या को, तो आपका विपरीत मान याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी तक कोइन डिकोडिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं या अभी तक सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर हमने डिस्कस किया, और ये कोइन डिकोडिंग का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। यदि आपके मन में कोई डाउट हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।